हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क का, और टाइम एंड वर्क का टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टाइप 3 पहले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है। आज टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। 15 दिन में समाप्त करता है। ए और सी उसी काम को 20 दिनों में, ए और सी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो हमसे पूछा गया है कि बताएं बी अकेला उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। बी अकेला उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। आपका क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 12 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले तो हमें एक चीज को ध्यान देना है कि काम कितना था, काम निकल जाएगा, बाकी एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। अगर काम की चर्चा करें तो 12, 15, 20 से कटने वाली राशि 60। अब यहाँ से एक काम आप एक प्रॉप पार कर गए। पहला जो प्रोसेस था आपने पहला प्रोसेस कर दिया कि अब मेरे पास टोटल 60 काम करना है। ए बी मिलके कर रहा है 12 दिन में, बी सी मिलके कर रहा है 15 दिन में, और ए सी मिलके कर रहा है 20 दिन में। किसी काम का मतलब होता है कोई भी काम मान लो, एक काम मान लो या फिर कोई भी काम मान लो। किसी का मतलब होता है जो ए कर रहा है वही ए भी कर रहा है, वही काम ए सी भी कर रहा है। तो आप ऐसा काम मानो कि तीनों से कटे। तो यहां से देखो डायरेक्ट हम करते हैं। अगर ए बी कर रहा है 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? 12 पर एक दिन में 5 काम। जब तक देखो दो काम ध्यान रखना, काम निकाल लो और एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालो। बाकी क्वेश्चन जैसे पूछे उसे घुमा दो। ए बी का एक दिन का काम 5 आएगा, बी सी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। ए और सी 60 काम कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। अब यहां से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझना है कि यहां पर देखो जो आया है इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन किसी भी प्रकार के पूछे समझना। अगर बोलता तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, इस क्वेश्चन में सारा चीज हम सिखाएंगे। अगर बोलता तीनों मिलकर तो ए बी सी निकालना पड़ता, फिर आपको ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, सी का कार्य क्षमता अलग अलग। क्योंकि ये जो कार्य क्षमता निकल के आया ए बी का, बी सी का, सी ए का, हमसे पूछा गया बी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो बी कितना दिन में करेगा उससे पहले आपको ए बी सी की कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो एक 2a, एक बी, एक बी, 2b, एक सी, 2c। तो अगर इस सारे फंडा को मैं कहूं कि सारे काम को जोड़ दो, 5 4 9 10 11 12, 5 4 9 3 12। अगर 12 टोटल काम एक दिन का अगर सबका काम लेते हैं तो 12 काम आता है। कितना काम आता है? 12 यूनिट काम आता है। लेकिन 12 यूनिट काम कब आया? जब 2a 2b 2c है तब। तो 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर कितना यूनिट काम है? 12 यूनिट। तो a के एक बी एक सी बराबर हो जाएगा 6 यूनिट काम। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। तो अगर बोलता ए बी सी मिलके तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो तीनों का एक दिन का काम 6, तो 60 काम करेगा 10 दिन में। लेकिन हमसे बी का पूछा है, तो बी का रेशियो निकालो। ऐसे तो तीनों सब पहले रेशियो निकालने के लिए सिखाते हैं कार्य क्षमता। अगर ए बी सी में ए सी माइनस करेंगे तो बी बाहर आएगा। अगर ए बी सी में ए और सी माइनस कर देंगे तो बी बाहर निकल के आएगा। तो ए बी सी में से ए सी 6 में से 3 जाएगा, तो बी का रेशियो कितना हो जाएगा कार्य क्षमता एक दिन का? 3। अगर ए का पूछेगा तो ए बी सी में से बी सी बाहर होगा तो ए निकलेगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2। उसी प्रकार अगर बोलता सी कितना दिन में करता, तो ए बी सी में से ए बी माइनस करेंगे तो सी बाहर आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1। समझना, यहां से समझना क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आएगा, बाकी जैसे क्वेश्चन घुमाएगा उससे आप घुमा सकते हैं। अब हमसे पूछा बी कितना दिन में करेगा। आगे देखो
3 2 5 1 6, तीनों मिलकर 6 काम कर रहा है, तीनों मिलकर 6 काम कर रहा है। ए बी 5 काम कर रहा है, ए और बी 5, देखो 3 2 5। बी सी 4 कर रहा है, बी सी 3 1 4। ए सी 3 कर रहा है, ए सी 2 1 3। जैसे फंडा है फंडा सजा दो इसमें। हमसे पूछा बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम 6 है, सॉरी टोटल काम 60 है। बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 20 दिन में वो क्या करेगा, काम को समाप्त कर देगा। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। अगर तीनों मिलकर बोलता तो 6 से डिवाइड, ए का पूछता अकेला तो 2 से डिवाइड, बी का पूछता 3 से डिवाइड, सी का पूछता तो 1 से डिवाइड। इस प्रकार क्वेश्चन आप और कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में बोला गया ए बी किसी काम को 20 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 30 दिन में, तथा सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 40 दिन में, सी और ए उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। तो हमसे पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तीनों का मतलब ए बी सी, और ये भी बताएं कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले आप काम ले लो, तो 20 30 40 से कटने वाली राशि 120। अब यहाँ तक काम आपको हो गया। अब कहने का मतलब कि आपको टोटल काम करना था 120 काम। ए बी किया, आप शॉर्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं पुट। ए बी किया 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम। बी सी किया 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम। सी ए किया 40 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। तो यहाँ से जो मेरा आएगा छोटा 10 दिन 13, ये जो आएगा 13 जो आएगा मेरा, ये 2 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है। तो ए के एक बी एक सी का वैल्यू निकालो पहले, ए बी सी का एक दिन का काम, तो 6.5। ए बी सी एक का पूछा है। अगर इसमें पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ये आपकी कार्य क्षमता निकल गई ए बी सी का। तो ए बी सी का निकल गया, बी का निकालो। पूछा बी का अकेला कितना करेगा, तो बी का भी निकालो। तो ए बी सी में से सी ए माइनस करेगा तो बी बाहर आएगा। ए बी सी में सी ए माइनस करेंगे तो बी बाहर आएगा। तो 6.5 में से 3 माइनस होगा तो 3.5। तो हमसे पूछा तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर मतलब 120 काम है, और तीनों का एक दिन का काम कितना है, 6.5। पॉइंट हटेगा, नहीं तो डायरेक्ट करो ना, 6.5 को 13/2 लिख सकते हैं ना, 13/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीपल में 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 12 गुना 24, 240/13, 240/13। इसको डिवाइड हम लोग करेंगे तो 18 गुना 6 कितना आएगा, 13 दिन। ये आपका आंसर है। तीनों मिलके करेगा, ए बी और सी, ए बी सी मिलके करेगा तो उसी काम को 18 गुना 6/13 दिन में। अगर बी के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, तो बी का टोटल कितना काम था, 120 काम करना है। बी का टोटल कितना एक दिन का काम है, 3.5। तो इसको कर दें तो 7.2 तो लिख सकते हैं, 7.2, 3 दूना 6 एक साथ, तो 7 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 12 दूना 24, 240/2, 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 यहाँ से 12 दूना 24, अच्छा 7 है ना, 7 से कटेगा, क्योंकि 3.5 को मैंने कितना कर दिया था, 7/2, तो 2 मल्टीपल में चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से 7×21 बचा 4, 30, 7×28, 2/7। तो अगर बी के बारे में पूछा जाएगा तो 34 पूर्णांक 2/7 दिन में उसको क्या करेगा, समाप्त कर देगा।
वही काम को 120। अगर ए के बारे में पूछता तो ए बी सी में से बी सी माइनस करेंगे तो ए बाहर आएगा। बी के बारे में पूछता तो ए बी सी में से सी ए माइनस करेंगे बी बाहर आएगा। अगर हमसे सी पूछता तो ए बी सी में से ए बी माइनस करेंगे तो सी बाहर आएगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा उससे आप क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले कुछ आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना हो। अगर कहीं लिखा हुआ है ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में समाप्त करता है, तो कुल काम कितना दिन में समाप्त करेगा? तो देखो किसी काम का मतलब होता है एक काम, तो एक काम को कहा गया है कि ए 2/5 भाग 10 दिन में, तो कुल काम कितना? तो ए का वैल्यू निकालना है क्योंकि 2a मल्टीपल हो जाएगा, ये क्रॉस में मल्टीपल चला जाएगा, तो 10 × 5 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ चलाएगा? नीचे। 2 से 5 बार में तो 5 से 25 बार में, कुल काम कितना दिन में करेगा? 25 दिन में। तो इतना आपको करना नहीं, डायरेक्ट कर देना 2 से 5 बार में 25। अगर कहीं लिखा दे बी किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में, 3/5 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो हम पूछते हैं कुल काम कितना दिन में समाप्त करेगा? तो जल्दी से करो, देखो 3 से 3 बचे 15, 25 दिन में क्या करेगा? समाप्त कर देगा। अगर हम आपसे पूछें कि एक की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, एक की कार्य क्षमता, एक की क्षमता 20 से 50% अधिक है, तो यहाँ पर जल्दी से आपको ये समझना होगा कि एक की क्षमता 20 से 50% अधिक है, एक की क्षमता 20 से 50% अधिक है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 2 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ कैसे समझना है इस बात को समझो। अगर बोला जाए कि एक की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, एक की कार्य क्षमता 20 से, तो 20 100, तो ए हो जाएगा मेरा कितना? 150। ऑलरेडी आपको कार्य क्षमता दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो कार्य क्षमता आपको डायरेक्ट लिख देना, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 गुना 10, 5 से 5 या 15, तो 3 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। आपको एक चीज बहुत अच्छा से पता होना चाहिए, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि ए बी से 60 मिनट अधिक या फिर कम, ए जो है बी से 60 मिनट अधिक समय लेता है या फिर 60 मिनट कम समय लेता है, तब बताए ए उस काम को कितना दिन में करेगा, बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो एक चीज आपको देखो, कार्य क्षमता दिया हुआ है तो टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बोला 60 मिनट का अंतर है, कार्य दोनों जो समाप्त करता है 60 मिनट आगे पीछे करता है। तो यहाँ से समझने की बात है कि काम जो होता है समय का उल्टा होता है, काम जो होता है समय का उल्टा होता है, या फिर समय जो होता है काम का हमेशा उल्टा होता है। जो ज्यादा काम करता है वो कम समय लेता है, जो कम काम करता है वो हमेशा ज्यादा समय लेता है। अगर एफिशिएंसी आपका गिवन है, टाइम निकालना होगा, तो 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा आपका। अगर दोनों का अंतर बोला गया 40 मिनट का अंतर है, दोनों का बीच का अंतर 40 मिनट का है, तो यहाँ अंतर कितना का? देखो कितना का अंतर? 1 का अंतर। हमसे पूछा जाता कि ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 3 से 40 लाने के लिए 20 से करेंगे ना बाबू। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम आउट कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में देना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। अगर बोलता ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से, या फिर बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, तो कार्य क्षमता ऑलरेडी एफिशिएंसी दे रखा है, ए की कार्य क्षमता या फिर बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी, तो ए का 1 तो बी का हो जाएगा कितना? 3 गुना। ये सारे टॉपिक हम पढ़ाएंगे। हम इसलिए बता दिए आपको कि आप हमसे आगे बढ़िए, आप हमसे आगे हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका मेरा असाइनमेंट में मिल जाएगा। जो बच्चों के पास असाइनमेंट है वो असाइनमेंट को बना के देखें, और जो भी दिक्कत है हम सारा असाइनमेंट का सोल्यूशन करवाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आगे बढ़ो, जो टाइप हम पढ़ा रहे हो तो पढ़ा ही रहे आपको, जो टाइप हम नहीं पढ़ा रहे हैं अभी तो बेसिक बता दिया, आप इसके अनुसार आप आगे
बढ़ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन है, टाइप 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। बोला गया ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। सी तथा ए उसी कार्य को 8.4/7 दिन में पूरा करता है। तो हमसे बोला गया है कि बताएं सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। सी अकेला, अब फॉर्मेट समझ में आ गया, अब डायरेक्ट करने की आवश्यकता है, अब ज्यादा कलम का यूज नहीं करना है। एक विदाउट पेन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैंने बताया कार्य समय का उल्टा होता है, तो यहाँ पर तो 8 दिन 24 दिन यहाँ पर पूर्णांक में दे दिया, तो पूर्णांक में दिया तो डरने की आवश्यकता नहीं। 8 7 56 और 4 हो जाएगा 60/7। ये काम निकल गया, क्योंकि कार्य जो होता है समय का उल्टा होता है, तो समय निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा 7/60। उल्टा कर दो, करना कुछ नहीं है। अब एलसीएम ले लो, 8 24 60 का एलसीएम ले लो। 8 24 60 का एलसीएम हो जाएगा मेरे ख्याल से 120 यूनिट। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, अब टोटल काम हो गया 120। ए कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहा है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो यहाँ से काट दो 15 बार में, 15 × 20 से। ए बी मिलकर करेगा 15 दिन में, ठीक है। बी सी कर रहा है 24 दिन में, तो 120 काम कितना दिन में करेगा, 24 × 20 से 5 दिन में। सी ए कर रहा है कितना दिन में, 7/60 दिन में पूरा कर रहा है, तो कुल कितना दिन में करेगा, तो 60 से काट दो, 60 दूना 120, तो 7 दूना 14 दिन में काम को क्या करेगा। समझ में आ रहा है तो ध्यान देना, जिनको दिक्कत हुआ, जिन बच्चों को डिवाइड करते हैं ना 7/60 करेंगे ना बाबू, तो लाना 120, तो 60 से 60 दूना 120, तो ऊपर से मल्टीपल करेंगे तो 7 दूना 14। अब यहां से ध्यान देना, हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि बताएं सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। सी कितना दिन में करेगा, डायरेक्ट अब कर लो। 15 5 10 4 14 1 2 3, ये जो निकल के आया, सबसे पहले सी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकलेगा, तब सी का वैल्यू निकाल लो। तो ये 34 जो आया 2a 2b 2c का वैल्यू, तो एक ए एक बी एक सी का वैल्यू निकल जाएगा। यहां से 17 बार में कर जाएगा, तो ए बी सी का बोलता कि तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो 17 से डिवाइड करते, लेकिन हमसे पूछा सी कितना दिन में करेगा, तो ए बी सी में से बी ए बी माइनस करेंगे, ए बी सी में से ए बी माइनस करेंगे तो सी बाहर आएगा, तो 17 में से 15 जाएगा तो 2 बचा, तो 120 काम करने में एक दिन का काम। देखो कार्य क्षमता जब तक नहीं निकलेगा ऑप्शन नहीं, ये कार्य क्षमता निकल गया। ए बी सी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम। अब सी बोला कितना दिन में करेगा, तो सी एक दिन में 2 काम, तो सारे 120 काम करने में 60 दिन का समय लेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छा से ध्यान में दो और घर में जो भी बुक्स है तो टाइप खोज के बनाओ। जब तक आप टाइप आपको पता नहीं चलेगा कौन सा टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार हमें बनाना है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा दिक्कत होते रहेगा। तो टाइप पता करो कि टाइप कौन सा क्वेश्चन का टाइप हम किस प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। कहता है एक किसी काम को 30 दिन में, एक किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। बी और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर पूरे काम का, समझना, ए और बी मिलकर पूरे काम का, ए और बी मिलकर पूरे काम का 2/3 भाग 12 दिन में, कितना दिन में, 12 दिन में, तो कुल कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। अभी मैंने बताया इसलिए तो मैंने बेसिक बता दिया। अगर ए बी मिलकर 2/3 भाग 12 दिन में करा तो कुल भाग कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। 2 से 6 बार में छेद दिया, 18 दिन में 2/3 भाग कर दिया। ए और बी मिलकर, ध्यान देना है, 2/3 भाग हो गया काम।
समझना, यहाँ पर बेसिक आपको समझा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि बताएं शेष बचा काम सी कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से बोलते हैं, जिनके पास असाइनमेंट है उन बच्चों के लिए हम लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम बना के आपको बता सकते थे। तो ध्यान देना, ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, बी और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर काम किया, पूरे काम का 2/5 भाग 12 दिन में, तो कुल भाग 18 दिन में। 2/5 भाग 12 दिन में, तो कुल भाग 18 दिन में। अभी बताया मैंने, समाप्त करता है। तो शेष बचा काम भाई जी कितना बच गया, 2/3 हो गया। तो शेष जो बचा काम 1/3 सी कितना दिन में करेगा, तो यही तो पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले काम निकालना पड़ेगा, कुल काम कितना था। तो 30, 20, 18 से कटने वाली राशि 180। अब एक चीज निकल गई, आपका काम हो गया। टोटल काम 180 करना है। ए कर रहा है कितना दिन में, ए कर रहा है 30 दिन में, तो 180 काम करेगा, छोटी 18, 6 दिन में कार्य क्षमता निकल गया। 180 काम करने के लिए जो होगा, एक दिन में 6 काम करना पड़ेगा। बी और सी का ले लो, बी सी कर रहा है 180 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 9 काम करेगा। फिर ले लो ए प्लस बी का, ए और बी कर रहा है 18 दिन में, तो कुल एक दिन में कितना करेगा, 10 काम। हमसे बोला गया सी कितना दिन में करेगा, तो सी का जब तक कार्य क्षमता नहीं निकलेगा कहां से बनेगा। तो सी का कार्य क्षमता ले लो, ए बी में ए माइनस करेंगे तो बी बाहर आएगा, ए बी में ए माइनस करेंगे तो बी बाहर आएगा, तो बी 10 में से 6 गया 4, यानी कि बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। सी का ले लो, अगर बोले कि बी सी में से बी माइनस करेंगे तो सी बाहर आएगा, बी सी 9 है, बी 4 है, तो सी निकल के कितना आएगा भाई जी, 5 आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया हम लोग का। क्वेश्चन में बोला गया शेष बचा काम 2/3 काम तो हो गया, तो 180 का 2/3 होता है 60, तो 60 लाने के लिए 12 दिन में क्या करेगा, सी समाप्त कर देगा। जिन बच्चों को दिक्कत हो समझेगा, मिक्स प्रोफेशनल मैंने पढ़ाया था मिक्स समानुपात। अगर 180 काम में 2/3 हो गया तो बचा कितना, 1/3। अब बोलता है सी कितना दिन में करेगा, सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो कितना दिन में समाप्त, D2 निकल जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 60 आएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 12 आएगा, तो सी कितना दिन में करेगा, 12 दिन में समाप्त कर देगा। लेकिन आपको उतना करना नहीं, इतना करना नहीं, आपको यहीं पे डायरेक्ट करके आंसर पुट कर देना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझाते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया और बी ने 7 दिन कार्य किया। ए कहता है 5 दिन, बी 7 दिन, और शेष बचा काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो बताएं सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे या फिर गलत करते हैं या फिर ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में छोड़ के आते हैं। तो आज के बाद ना आप गलत करिएगा ना छोड़ के आइएगा, बना के आइएगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 16 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए 5 दिन कार्य किया और बी 7 दिन कार्य किया, और सी ने शेष काम 13 दिन में समाप्त कर दिया। अब बोला गया है कि ए पहले 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और सी ने जो शेष काम बचा वह 13 दिन में क्या किया, समाप्त कर दिया। सी जो काम बचा वह 13 दिन में समाप्त कर दिया भाई जी। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो हमसे बोला गया है कि बताएं सी अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब यहाँ से एक चीज आप देखिए,
जब तक एफिशिएंसी नहीं निकलेगा, कुल कार्य क्षमता नहीं निकलेगा, क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले कुल कार्य क्षमता देखो, तो 12 16 से कटने वाली राशि 48, 12 16 से कटने वाली राशि, ध्यान देना मेरा इलाका में कचरा गाड़ी घूम रहा है कचरा लेने के लिए, आवाज डिस्टर्ब कर रहा था। चलो ए बी कर रहा है 12 दिन में, बी सी कर रहा है 16 दिन में। तो ए बी का देखो, जब तक एफिशिएंसी नहीं निकलेगा, ए बी और बी सी कार्य क्षमता लिखो। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता आपको निकालने के लिए आ गया, समझिए काम हो गया। तो 12 से 12 चौक 48 और 16 से 16 48, ये निकल गया ए बी का 4 दिन का काम, ये निकल गया बी सी का 1 दिन का काम। ए बी कर रहा है 1 दिन में 4 काम, बी सी कर रहा है 1 दिन में 3 काम। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ए 5 दिन करता है, फिर बी 7 दिन, और जो शेष बचता है सी समाप्त करता है। तो यहाँ से आपको कुल का एफिशिएंसी, जब तक आपको ए बी सी का एफिशिएंसी नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। समझना बहुत ध्यान से। अगर हम कहें कि एक किसी कार्य को 1 दिन में x काम करता है, कितना काम करता है, x काम करता है, तो अगर यहाँ से ध्यान देना है, अगर हम ले रहे हैं कि इसमें, क्योंकि ये दिन दिया है, कार्य क्षमता नहीं दिया है, कार्य क्षमता दिया रहता तो इतना तो करना ही नहीं था। अगर एक किसी काम को एक काम को का 1 दिन का कार्य क्षमता x है, तब यहाँ से हमारा निकल जाएगा, क्योंकि ए का मैंने मान लिया है। तो ए बी में ए माइनस करेंगे तो बी बाहर आएगा, ध्यान देना है। ए बी कर रहा है 4 काम और ए कर रहा है x काम, तो ए बी में जिस प्रकार हम लोग उसमें डीट था, 2 दिन रहता था तो माइनस करने में आसान होता था, लेकिन इसमें भी आसान समझना है। ए बी में ए माइनस करेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा, तो ए बी में ए माइनस कर दो तो 4 माइनस x, ये किसका निकल के आ गया, बी का। किसका निकल के आया, बी का। 1 दिन का काम, कितना दिन, ये ए का 1 दिन का काम x, बी का 1 दिन का काम 4 माइनस x। अब सी का निकाल लो। अब सी का कार्य क्षमता निकालना है बाबू, तो यहां से देखो, बी सी में से बी माइनस करेंगे तो सी बाहर आएगा, बी सी में से बी को माइनस करेंगे तो सी बाहर आएगा। तो बी सी 3 है और बी मेरा 4 माइनस x है, तो बी सी में बी माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो 1 माइनस या फिर x प्लस 1 होगा। ध्यान देना, क्योंकि बी सी कम है, बी सी जो है, अच्छा माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि बी सी 3 है और बी मेरा 4 माइनस x है, तो बी सी में से बी माइनस जाएगा, तो ये छोटा डीट है ना, तो छोटा डीट है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ से जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो x माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अगर ये रहता 5 रहता तो x प्लस 1 रहता, अगर 6 रहता तो x प्लस 2 हो जाता, अगर 2 रहता, ये कितना रहता, 2 रहता, तो यहाँ से हम लोग का अगर 2 रहता तो x माइनस क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत अच्छा से ये फॉर्मूले को समझना है। अब यहाँ से आप ए बी सी का एफिशिएंसी ले लो। ए कर रहा है 5 दिन में, तो ए का 1 दिन का काम कितना है, x है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 5x प्लस बी का 1 दिन का काम 7, देखो बी का 1 दिन का काम है 4 माइनस x, तो 7 दिन करेगा, तो 7 दिन में समाप्त कर, 7 दिन करता है तो 7 4 माइनस x प्लस सी कर रहा है x माइनस 1, तो 13 दिन में करेगा 13x माइनस 1। इसके बराबर कुल काम कितना था, कुल काम 48 था। कितना काम था, 48। x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस 28 माइनस 7x प्लस 13x माइनस का 13। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो x का वैल्यू जो मेरा आएगा, यहाँ से जल्दी से निकाल लो, यहाँ से हो जाएगा 5 में से 7 जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 में 13 जुड़ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा माइनस 11x। यहाँ से मेरा है 28 और यहाँ से 13,
तो 28 में से 13 जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा हम लोग का प्लस का 15। तो ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का, x बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना, x नीचे चला जाएगा, यहाँ से 5 यहाँ से 3 यानी कि 33, x बराबर हो जाएगा हम लोग का 3। तो x का वैल्यू मेरा निकल के आ गया कितना, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ समझना है। x का वैल्यू आप निकाल लेना, तो x का वैल्यू मेरा निकल के कितना आया 3। अब 3 को पुट कर दो, बोला गया c उस काम को कितना दिन में पूरा काम करेगा, c उस काम को, अगर a को बोलता तो a का 3 था, a का वैल्यू x मान रखते तो 3 आता, 3 से डिवाइड करते। b का पूछता तो 4 में से 3 माइनस करते तो 48 दिन में करता। c का पूछा है तो x का वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचा, कितना बचा 2 बचा। तो अब 2 बच गया है तो करना कितना 48 का, यहाँ से 2 यानी कि कितना दिन में करेगा 24 दिन में जो है सी अकेला उस काम को क्या कर देता, समाप्त कर देता। तो बहुत अच्छा फंडा है, इतना आपको करना नहीं, डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दो वैल्यू को, x का वैल्यू निकाल के जिसके बारे में पूछा जाए उसका आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट में देखो किसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर c के बारे में पूछा जा रहा है तो c को x मान लो, अगर c बोला जाता कि a कितना दिन में करता तो a को x मानते, अगर c का पूछा है तो c को x मानता, तो और क्वेश्चन क्या हो जाता, ये आपके लिए आसान हो जाता। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखो, उसी पर ध्यान देना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कहता है क्वेश्चन में, जिन बच्चों के पास असाइनमेंट में हम क्वेश्चन बोलते हैं थोड़ा सा समझिएगा फिर आगे बढ़िएगा। कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को 6×2/3 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले इस पर ए ने 3 दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन कार्य किया, तथा शेष काम जो बचा सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया। तो बताएं कि अकेला ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक समझना है, उसी के आधार पर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले ये तो 12 दिन दिया, ये भिन्न में दिया, तो 6 × 18 तो 20, 20/3 का मतलब 3/20 का 20 दिन। तो यहाँ से 12 20 से कटने वाली राशि 60, ए बी का निकल जाएगा, ए बी का 12 बचे 60 इफिशियंसी, टोटल काम निकल गया 60 यूनिट। अब ए बी कर रहा है 12 दिन में तो 1 दिन में करेगा 5 काम। बी सी कर रहा है 3/20 दिन में, तो बी दिया 60 3 दिया 9, तो 1 दिन में करेगा 9 काम। हमसे बोला ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, तो ए की कार्य क्षमता ले लो, बी की कार्य क्षमता ले लो, सी की। जब तक कार्य क्षमता नहीं निकलेगा, क्योंकि ए भी काम किया, बी भी किया और सी भी किया, सब काम कर रहे हैं। 3 दिन किया, 4 दिन किया और सी 7 दिन किया। तो यहाँ से हम लोग को ए का पूछा तो ए को x मान लो, ए को कितना मानिए x, क्योंकि जब तक आप x नहीं मानिएगा तो क्वेश्चन हिलने वाला है ही नहीं, तो आपको मजबूरी है कि मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, क्योंकि x मान लिए तो ए बी में a माइनस करेंगे तो b बाहर आएगा, तो जल्दी से माइनस कर लो। ए बी में अगर ए बी में a माइनस करेंगे तो b बाहर आएगा, तो ए बी 5 है, तो 5 में से x माइनस कर दिए तो b बाहर आ गया। अब c का निकालो, जब b बाहर आ गया तो c भी बाहर आना चाहिए। अब b c 9 है और b मेरा 5 - x है, तो c बाहर आएगा। b c में से b माइनस करें तो c बाहर आएगा। अब देखो ये b c 9 है और b 5 - x है, तो ये बड़ा ये छोटा है, तो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि अब कैसे फंडा इसको सेट करना है, क्योंकि b c 9 है और b मेरा 5 - x है, तो ये छोटा ये बड़ा है, तो माइनस होगा तो प्लस में। अगर ये छोटा रहता, अगर यहाँ पे 4 रहता, कितना रहता 4 रहता, तो यहाँ पर हो जाता x - 1 हो जाता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से x का वैल्यू निकालो। टोटल काम कितना था 60 काम था, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का प्यारे बच्चों। अगर ये जो काम निकला ये 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम x, बी का 1 दिन का काम 5 - x, सी का 1 दिन का काम x + 4, तो कुल काम कितना था, कुल काम 60 था। और कुल काम क्योंकि ये तो सब 3 दिन 4 दिन 7 दिन किया है ना, तो कुल दिन को जोड़ देंगे तो कुल काम निकल जाएगा, कुल के बराबर कुल। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस यहाँ से डायरेक्ट हम कर देते हैं
4, 5 माइनस एक्स, यहाँ से प्लस हो जाएगा 7x प्लस 4। यहाँ से आप करिएगा प्यारे बच्चों, तो x का जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ से कर लो 3x प्लस का 5 चौक 20 माइनस 4x प्लस का 7x प्लस का 7 28। यहाँ से आप पुट कर लेना, x का वैल्यू निकल जाएगा 12/2, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा हम लोग का कितना निकलेगा 6 निकले, सॉरी x का जो वैल्यू निकलेगा 2 निकलेगा, कितना निकलेगा x का वैल्यू 2 निकलेगा। आप हल कर लेना इस चीज को, इसको हल करके देखना, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 2। तो हमसे पूछा गया a कितना दिन में करेगा, तो a का कुल काम कितना था, a का कुल काम 1 दिन का। देखो x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो b का बोलता तो 3 हो जाता, अगर c का बोलता तो 4 और 2 6 हो जाता। तो ये 6 3 9 10 11, अगर बोलता तीनों मिलकर तो 11 से डिवाइड, a का बोला है तो 2 से डिवाइड, b का बोलता तो 3 से डिवाइड, c का बोलता तो 6 से डिवाइड। तो हमसे बोला है a कितना दिन में करेगा, तो a एक दिन में 2 काम करे तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन में वह काम को क्या करेगा, ये समाप्त कर देगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो देखिए और फिर इस टाइप का क्वेश्चन को बुक से खोज खोज के ढूंढ के बनाओ, एकदम पागल के जैसा ढूंढो बुक में, कहाँ है तुम निकलो, हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है, तभी कुछ होगा। रास्ता बताना मेरा काम है, मैंने रास्ता बता दिया, चलना आपका काम है कि आप किस प्रकार चलना चाहते हैं या फिर गिरना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये सारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्लास के असाइनमेंट का सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरा यूट्यूब पर। तो क्वेश्चन वाइज हम लोग टाइप वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कल के टॉपिक में बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ये सब देखो एक्स को हटा दिया, कल का क्वेश्चन में भी इस प्रकार रहेगा कि कुछ दिन आया, कुछ काम किया, फिर चला गया, फिर कार समाप्त होने से पहले चला गया, काम शुरू हुआ उसके बाद चला गया। तो सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, बशर्ते आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।